Hello, my dear students. So today our topic is Van't Hoff factor. Van't Hoff factor, इसको हम एक और भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर एबनॉर्मल मोलर मास. एबनॉर्मल मोलर मास. सो वांट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास ये एक ही चीज़ें हैं. एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूट अगर हमारे पास सॉल्वेंट में जाने के बाद अगर एसोसिएट या फिर डिसोसिएट हो जाता है तो वहाँ पर उसके मॉलिक्यूलर मास में क्या आता है, चेंजेस आते हैं. या तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा या फिर मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा. तो यहाँ पर आप देखिएगा कि वांट ऑफ फैक्टर हमारे पास क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड colligative property to the calculated colligative property. It is denoted by I. इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, I से डिनोट करते हैं. तो हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर I इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड colligative property to the calculated colligative property. तो इसका एक और फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है यहाँ पर I इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास. अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इसमें ऑब्जर्व्ड पार्ट ऊपर होता है और कैलकुलेटेड पार्ट नीचे होता है. और जो हमारे पास मोलर मास की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे इसको तो कैलकुलेटेड ऊपर होता है और ऑब्जर्व क्या होता है नीचे. ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है और नंबर ऑफ मोल्स में हमारे पास क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी किस तरीके से, कैलकुलेटेड मोलर मास ऊपर आ जाएगा और ऑब्जर्व मोलर मास कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. अब देखिए थर्ड हमारे पास फॉर्मूला आएगा यहाँ पर I इज इक्वल टू total moles after dissociation or association upon total moles before dissociation or एसोसिएशन. सो अब हमारे पास एक और फॉर्मूला यहाँ पर बन सकता है. हमारी जो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फर्स्ट में अगर हम बात करें, स्टार मार्क करके इसको शो कर रहा हूँ मैं. फर्स्ट हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, हमारे पास क्या थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम. सो हमारे पास यह देखिए कि जो हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर है तो आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा. तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम. सो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम. सो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा. सो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर। सो हमारे पास जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, ये क्या था हमारे पास x2 के इक्वल। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास I आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास आई आ जाएगा। तो हमारे पास जो वांटो फैक्टर को लेकर हमारे पास ये सभी फॉर्मूले आते हैं हमारे पास। तो पहला हमारे पास ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाता है, और दूसरा हमारे पास हो जाता है कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। सो ये हमारे पास जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन सभी में क्या आ जाता है, यहाँ पर आई आ जाता है यहाँ पर। तो चलिए इसको एक फॉर्मूले से समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग will have highest value of Van't Hoff factor। वेंट हॉफ फैक्टर के लिए जो हाईएस्ट वैल्यू होगी, हमारे पास जो एग्जांपल दिए हुए हैं, मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ 0.1 कैपिटल एम NaCl। सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है 0.1 कैपिटल एम MgCl2। थर्ड हमारे पास दिया हुआ है 0.1 कैपिटल एम ग्लूकोज, और फोर्थ हमारे पास दिया हुआ है 0.1 कैपिटल एम Al2SO4 का होल थ्राइस। सो चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर जो NaCl है, तो इसके अंदर आप देखिएगा, इसको जब आप आयोनाइज करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Na+ और Cl-। तो यहाँ पर जो I की वैल्यू आएगी हमारे पास टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना, 1 मोल ये है और 1 मोल ये है, तो ऊपर आ जाएगा 2। इनिशियली कितना मोल है, ये 1 मोल है, तो ये आ जाएगा 2/1। तो I की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, 2 वैल्यू आ गई है। सेकेंड हमारे पास दिया हुआ है MgCl2। सो MgCl2 अगर आप आयोनाइज करोगे तो यहाँ पर आ जाता है बेटा Mg2+, और क्लोरीन के ऊपर 1- होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 क्लोराइड आयंस। सो I की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऊपर होता है, यानी 1 मोल ये हो गया और 2 मोल ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 3 मोल तो आफ्टर डिसोसिएशन हो गया, और 1 मोल हो गया इनिशियली। सो I की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई बेटा, 3। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज C6H12O6। तो इनिशियली ये क्या होता है, आयोनाइज नहीं होता है, नॉट आयोनाइज। सो I की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है, नॉन आयोनाइजल पार्ट के लिए क्या हो जाती है, I की वैल्यू 1 हो जाती है। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इसको आयोनाइज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, Al3+ और SO4 2 नेगेटिव। तो आप देखिएगा एल्यूमिनियम कितने यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, और सल्फेट कितने बेटा यहाँ पर 3 सल्फेट। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, देखो 2 मोल यहाँ पर है, 3 मोल यहाँ पर है, टोटल मोल कितने हो गया, 5 मोल्स इधर हो गया, और हमारे पास इनिशियली कितना मोल था, 1 मोल था यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 5/1। तो I की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 5 वैल्यू आ जाएगी I की। तो अब हमारे पास देखिए इन चार ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो Al2SO4 का होल थ्राइस यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट है, यहाँ पर जो I की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास 5 आ रही है। तो ये जो वैल्यू है यही मैक्सिमम है। सो आउट ऑफ these 4 parts only Al2SO4 whole thrice will have highest value for Van't Hoff फैक्टर, यानी कि I कितना दिया हुआ यहाँ पर 5 वैल्यू दिया। इस तरीके से हम बेटा वांटो फैक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।